अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 डिस्कस करेंगे, जिसमें यूज़ होती है सिंथेटिक डिवीजन। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन होती क्या चीज़ है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन की बात करनी है। सिंथेटिक डिवीजन जो है सब यूज़ की जाती है जब या तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, जैसे कि एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है। इन वैल्यूज़ में तो हम आम तौर पे फार्मूलाज भी हमारे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बाज़ जगह पे हमारी एक्स की पावर 5 आ गई, एक्स की पावर 6 आ गई, यहाँ पे हमारे कोई फार्मूलाज यूज़ नहीं हो सकते। वहाँ हम उसको सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। और बाज़ जगह पे इन्होंने हमें खुद बताया होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। हम एक्स की पावर, ऐसी बात नहीं है कि हम इसमें एक्स की पावर क्यूब या एक्स की पावर स्क्वायर में हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हम कर सकते हैं यूज़। लेकिन कंडीशन ये हो कि उन्होंने लिखा हो कि इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है और ये इसकी पावर में भी हो। लेकिन वैसे ही मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर बहुत बड़ी कंडीशन हो और उसको डिवाइड वगैरह करना हो तो उसमें हम सिंथेटिक डिवीजन भी, उसका सलूशन निकालना हो कि क्या सलूशन आएगा, तो उसमें हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें सिंथेटिक डिवीजन करनी थी हमने फाइंड आउट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ठीक है। इसमें एक डिवाइड का हमें साइन दिया होगा और उसके बाद उन्होंने वैल्यू भी बताई होगी और एक पूरी कंडीशन दी होगी। ठीक हो गया। इसको हमने लिखना इस तरीके से है। अगर यहाँ पे एक्स मिसिंग है, एक्स की पावर स्क्वायर के बाद -1 लिखा हुआ है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 0 एक्स लाजमी डालेंगे, मतलब इसकी जगह पे हमने 0 लाजमी डालना है। अब क्या बात हुई है, x + 1 है, इसको हमने कर लेना है इक्वल 0 के, x इक्वल -1 के हो गया। ठीक है। अब इससे हमने करना है, हमने इसको अरेंज करके जो इसके साथ वैल्यूज़ होंगी एक्स स्क्वायर, एक्स या एक्स की पावर क्यूब, जो वैल्यूज़ होंगी उनके साथ हमने यहाँ पे उनको अरेंज करके लिखना है। सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है हमने, वेरिएबल्स नहीं उतारने। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला डिजिट एज इट इज़ उतारना है। फर्स्ट वाला डिजिट एज इट इज़ उतारना है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। -1 को 1 से किया मल्टीप्लाई, -1 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। अब 7 -1 किया तो क्या आया, 6 आया। अब इस वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, -1 को मल्टीप्लाई किया 6 से और हमने ये वैल्यू यहाँ पुट की। ठीक है। -6 आ गया, -6 -1 क्या हुआ, -7। अब जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू होगी, ये चीज़ ये हमारी होगी रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो नीचे साइन आता था वो हमारा रिमाइंडर का होता था। ठीक है। और ऊपर वाला हमारा क्वोशंट का होता था। इस वैल्यू को हमने रिमाइंडर बोलना है और जो इसकी ब्रैकेट से लेफ़्ट साइड पे होगा वो हमारे क्वोशंट कहलाएंगे। ठीक है। उसको डिनोट किया जाता है Q(x) से और रिमाइंडर को डिनोट किया जाता है R से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन भी गिवन दी हुई है और वो वाली वैल्यू भी बताई है जिससे हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है 3 से। ठीक है। p(x) मतलब पॉलिनोमियल, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो चीज़ मिसिंग होगी उसकी जगह पे हमने 0 लिख रहा है। अब है 2x की पावर क्यूब, x की पावर स्क्वायर भी है, x नहीं है तो x की जगह पे हमने क्या लिखा, 0 लिखा, 9 आ गया। सेम एज इट इज़ हमारे पास दिया हुआ था 3 हमने लिख दिया है, मतलब जिससे हमने डिवाइड करवाना था। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतारी हमने, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, यहाँ पे लिखा, फिर इन्हें ऐड करवाया -3h + 6, फिर इस वैल्यू को यहाँ इस वैल्यू से डिवाइड करवाया, यहाँ पे लिखा। ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर कहलाती थी। रिमाइंडर हमने लिखा 63 - 27h, जिसको हमने इक्वल कर दिया 0 के। जब 0 के इक्वल किया तो उन्होंने कहा था हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास h इन्वॉल्व था हमारे पास इस इक्वेशन में, तो हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो गया। ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कटिंग हुआ, इसको कटिंग किया तो 7/3 आंसर आया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें उन्होंने हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फाइंड L एंड M। ठीक है। मतलब इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें क्या कहा हुआ है,
अगर हमारे पास x+3 है, x-2 है, वो फैक्टर्स बनते हैं पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन के जो गिवन है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, हम पहले करके आए हैं, अगर हमारे पास जो पर इक्वेशन गिवन है x+3 है, जैसे वो उसको इक्वल 0 के कर दिया, x इक्वल -3, मतलब अब हमने -3 से इसको डिवाइड करवाना है, -3 से हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ उतारी हमने, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आया। जब सेम हमने एज इट इज़ कर लिया तो हमारे पास लास्ट पे क्या बचा, m + -6l + 9, ये हमने कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने सेकंड वैल्यू भी दी हुई थी x-2, उसको भी हमने ऐसे किया, x-2 किया इक्वल 0, x इक्वल हमारे पास 2 आ गया, मतलब हमने 2 की वैल्यू से सिंथेटिक डिवीजन करनी है। जब 2 की वैल्यू से सिंथेटिक डिवीजन करनी है तो हमारे पास रिमाइंडर ये आया, ठीक है। जब रिमाइंडर ये आया तो हमारे पास उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब हम अगर देखें तो हमने देखा कि m और m है, तो हम इसको माइनस करें तो ये कटिंग हो सकता है आपस में, प्लस में कटिंग नहीं होगा, प्लस में 2 बन जाएगा, 2m बन जाएगा, लेकिन माइनस में कटिंग हो सकता है। हमने इसकी सब्ट्रैक्ट करवा दी इक्वेशन। जब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करवाई तो ये दोनों आपस में कटिंग हो गया, हमारे पास l की वैल्यू आ गई। l की वैल्यू हम इसको इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और उसको हम इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, उससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ था कि l और m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास आ गई हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि 2 से सिंथेटिक डिवीजन करनी है और एक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन दी हुई है, उसको हमने अरेंज करके लिखा। अरेंज में हमारे पास देखा हमने कि x नहीं था, x² नहीं था हमारे पास, हमने x² की जगह पे 0 पुट किया, ठीक है। फिर हमने इसको डिवाइड करवाना स्टार्ट किया। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 2 को 2 से किया, 4 आया, ठीक है। -28 + 4 किया तो -24 आया, ये कटिंग ये 0 हो गया, ठीक है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमने देखा ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, इसको हमने लिखा x² में। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x² में होती है ना, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट वाली वैल्यू x² में होगी, दूसरी x में होगी, तीसरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पे x² आया, यहाँ 2x आया, -24 इक्वल कर दिया 0 के। फिर हमने देखा कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो ठीक है, वरना नहीं आ रही। अगर कॉमन नहीं आ रही तो हमने इसको देखा कि फैक्टराइज हो रही है या नहीं हो रही। फिर हमने इसको फैक्टराइज हो रही थी ये इक्वेशन, फिर हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज का आप लोग को पहले बताया हुआ है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कोई ऐसे 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवाए कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास सेंटर की वैल्यू बने, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दो में से जो कॉमन आ रहा था x कॉमन आ रहा था, x+6 लिखा। फिर इधर से देखा -4 कॉमन आ रहा था, x+6 लिख लिया, ठीक है। x-4 इक्वल कर लिया 0 के, x+6 इक्वल कर लिया 0 के। एक हमारी x की वैल्यू आई है 4, एक x की वैल्यू आई है -7, ठीक है। थैंक यू।